Hello everyone, this is our new lecture on simple harmonic oscillator. Okay, so today we are going to study these all six topics. Okay, मैंने सबको सबमिट कर दिया है. First we will study wave function, probability plots, energy level, degeneracy, normalization and Hermite polynomials. Okay, मैं साथ साथ में इसको आपको इसके बारे में ट्रिक्स भी बताऊंगा. मेरा ज़्यादा मकसद होगा कि आपको इसके बारे में ट्रिक्स भी बताऊं. ओके, अगर आप फुली लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप नेपटेल पे जाके भी देख सकते हैं. ओके, फ्रॉम द NPTEL. ओके, वहाँ प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छे एक्सपेंडेड लेक्चर्स दिए हुए हैं. बट अगर आप कोई नेट या गेट की एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं देन यू नीड मोर एंड मोर टॉपिक्स विच यू कैन इजीली सॉल्व. ओके, सो आपको ट्रिक्स चाहिए तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा कंपैक्ट करके वेज में आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करवाऊंगा. ओके, जो ट्रिक्स होंगी. ओके, सो अगर मैं इसको लंबा खींचने लग जाऊं तो मेरे हिसाब से ये 2-2.5 घंटे का लेक्चर आपके मेरे हिसाब से ये हो जाएगा. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेव फंक्शन प्लॉट्स एंड विद इन दिस प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स में आपको पढ़ाऊंगा. पर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वेव फंक्शन प्लॉट्स. ओके, अब देखिए सबसे पहले वेव फंक्शन प्लॉट में मैं आपको ओरिजिनली बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा. ओके, बिकॉज आपको ये याद रखना नहीं है क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता देनी है. ओके, मैंने आपको ट्रिक बता देनी है कि इसको करना कैसे है, बट फिर भी हम एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे है. ओके, सो जैसे सबसे पहले आपको ये कह देते हैं कि आपको n इज इक्वल टू 0 दे रखा है. देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था नोड्स, और क्वेश्चन भी दिखाया था मैंने फाइनल ईयर के. नोड्स इज इक्वल टू n प्लस 1. ओके, तो ये मैं बता चुका था कि नोड्स जो होते हैं वो n प्लस 1 होते हैं. जितना भी आपकी n की वैल्यू होगी उसका उसमें एक सम कर दीजिए तो उतने नोड्स हमारे पास आते हैं. ओके, तो ये मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ. पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं. सो n इज इक्वल टू 0. याद रखिएगा ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है. ओके, तो इसमें जो चीजें होंगी वो पीछे जो 1D 3D 2D में पढ़ के आए हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होंगी. क्यों होंगी? उसका पहला कॉन्सेप्ट ये रहा कि हमारे पास वहां पे n इज इक्वल टू 0 नहीं होता था, हम नहीं लेते थे. और आपको ये चीज याद रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मींस SHO में आपको 0 लेना है. ये 0 से शुरू होगा. कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए SHO के लास्ट में क्या है? 0 है ना, O है ना. तो आपको याद रखना है कि इसके लास्ट में भी O है तो ये 0 से शुरू होगा. ओके, सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है. ओके, सो मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू साई x टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है. अब है क्या कि इसको हम y मान लेते हैं इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर इसको अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा. ओके, यहाँ पर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ. ओके, ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा हमें. इट्स लुक लाइक यहाँ हम ले लेते हैं x और यहाँ हम ले लेते हैं y. अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, अगर कोई भी वैल्यू 0 हो जाएगी, e की वैल्यू माइनस 0, इट मीन्स ये 1 हो जाएगी. कोई भी वैल्यू के पावर में 0 हो तो वो वैल्यू 1 हो जाती है. इट मीन्स y कितनी होगी हमारे पास? 1 के बराबर होगी. ओके, सो अगर दूसरी चीज रख लेते हैं हम, x को हम 1 मान लेते हैं. अगर x को हम 1 रख लेते हैं सो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया? e रेस टू पावर माइनस 2 हो गया. अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बट ई रेस टू पावर माइनस 2 जो होता है अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो दिस इज 0.36 के अराउंड होगा. ओके, और उसके बाद अगर मैं इसको -1 रख लेता हूँ x को तो दिस इज ई रेस टू पावर, हमारे पास क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर x हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अगेन, अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.36 माइनस में. ओके, तो दिस इज 0.36 हो जाएगा. सॉरी प्लस में, तो ये प्लस इधर की तरफ आएगा ना. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसकी ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखना शुरू होगा. अगर मैं यहाँ से ऐसे ही एक एस्टिमेट लेना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ. ओके, तो ये माइनस में होंगे और नीचे वाले भी माइनस में ही होंगे. तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफिंग देता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. देखिए 0 1, तो ये 1 कुछ इस तरह से आएगा. ओके, अगर मैं यहाँ 1 की बात करता हूँ, ये 1 है यहाँ पे, तो ये 1 की बात करता हूँ तो ये 1 रहा, ये 0.36 रहा, तो ये यहाँ कहीं होगा, और ये इधर होगा तो ये यहाँ कहीं होगा. तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको. ओके, ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको. तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे. अब मान लीजिए उन्होंने आपको ये कह दिया कि जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 0 ना होते हुए n की वैल्यू 1 है. ओके, तो अगर वो n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो अब n की वैल्यू 1 के लिए क्या वैल्यू होती है हमारे पास? वो होती है साई x इज इक्वल टू x ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम और इसकी वैल्यू निकालेंगे. सो अगर x की वैल्यू 4 दे रखी हो तो और द्वारा वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो ये पेपर में करना थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. ओके, इतना ज्यादा टेंशन होती है कि आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते. करते हैं यहाँ पे अपनी ट्रिक यूज करते हैं. ओके, सो वी विल सी द ट्रिक व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. सो देखिए
ये 1 के लिए रखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप आपके पास, सॉरी, अगर आपके पास वैल्यू दे रखी हो, लेवल्स दे रखे हो, अगर आपके इधर की तरफ लेवल्स दे रखे हो एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे आपके पास हम्प्स दे रखे होंगे, दीज आर द हम्प्स, कितने वैल्यूज है। तो आपको याद रखना है कि अगर n की वैल्यू यहाँ पे लेवल को हम n से नोट कर रहे हैं तो हम्प्स हमारे हमेशा n+1 होंगे। देखिए मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने पीछे पढ़ के आए थे कि नोट्स जो होंगे वो n+1 के इक्वल होंगे। ओके, तो अगर आपको हम्स पता करने हैं तो आपको हमेशा हम्स मींस कि अगर आपको ये पता करना है कि नोट्स कितने हैं उसमें, ओके, तो आपको यहाँ पे हम हम्स देख रहे हैं कितने हम्स हैं हमारे पास, तो आपको ये भी याद रखना है कि उसमें जितना भी लेवल उन्होंने दे रखा होगा हमने उसमें करना है। जस्ट लाइक दिस कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 दे रखा है तो 0+1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। अगर 1 दे रखा होगा तो 1+1=2 हो जाएगा। अगर 2 दे रखा होगा तो 2+1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। 3 दे रखा होगा तो 4 हो जाएगा, 4 दे रखा होगा तो 5 हो जाएगा। तो हमें उतने ज्यादा हम्स देखने हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको और देखनी है, 2 और रूल्स हमें यहाँ देखने हैं कि नंबरिंग ऑफ हम्स शुड बी, यहाँ मैं लिख देता हूं, नंबरिंग ऑफ हम्प्स शुड बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी इसका मैं आपको अभी अर्थ बताऊंगा, इसका मतलब बताऊंगा आपको कि राइट टू लेफ्ट कैसे लेते हैं। और ये देखिए एक बार, ऑड नंबर जो होंगे वो हमेशा ऊपर की साइड होंगे और इवन नंबर जो होंगे वो हमेशा नीचे की साइड होंगे। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिक नीचे कर देते हैं हम और इसको देखने चलते हैं। अब मान लीजिए हमने अभी अभी जो रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है n=0 के लिए, n=0 के लिए। अब आपको पता है अगर n=0 है तो हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ये। अगर n=0 है SHO के लिए, वो पूछ रहे हैं बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ होगा, 4 ग्राफ वो दे देंगे आपके लिए। अब आपको पता है कि अगर हम्प लेना है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, n+1। तो हमारे पास कितने हम्प होंगे, हमारे पास 1 हम्प होगा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे ऐसे हम प्रिपेयर करना है। ओके, सो हम विल बी लाइक 1। अब 1 क्या है, 1 है ऑड नंबर है। ऑड मींस वो हमेशा ऊपर होगा, तो इसका मींस ये होगा कि ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा, ऊपर की साइड होगा। ओके, इस तरह से होगा। रियली सॉरी, ये कुछ सही नहीं बना, ये ऐसे होगा कुछ। ओके, तो ये कुछ ऐसे होगा और सेंटर में ये इस तरह से। तो ये एक हम्प हो गया। ओके, ये सिर्फ एक हम्प है। अब मान लीजिए हमारे पास n=1 हो, इट मींस हम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, बिकॉज n+1=1+1=2। सो यहाँ पे हम्प जो होंगे वो 2 होंगे। इसका मतलब ये होगा कि 1 जो होगा वो जो ऑड होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और इवन जो होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। इट मींस कि जो 1 होगा वो ऊपर रहेगा पर जो 2 होगा वो नीचे आएगा, इस तरह से। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, बहुत बहुत सही से समझा रहा हूं मैं। अब इन दोनों का सेंटर कौन सा है, ये यहाँ पे। तो ये 1 हो जाएगा जो ऊपर है, जो ऑड है, और 2 जो होगा वो नीचे होगा क्योंकि वो इवन है, तो वो नीचे होगा। ओके, अब मान लीजिए n=2 आ गया है, तो n=2 पे क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 1 देखेंगे, 1 ऊपर होगा क्योंकि वो ऑड है, 2 जो होगा वो नीचे होगा क्योंकि वो इवन है, और 3 जो होगा क्योंकि हमने यहाँ पे n=2 लेना ना, सो 2+3 हम तीनों ने, तो यहाँ पे हम फिर ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये 3 होगा। सो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ग्राफ ऐसा बना। अब मेरी बात को समझिए कि अगर मान लीजिए अगर पेपर में 8 आ जाए तो आप इतना लंबा काम थोड़ी करने बैठेंगे, आप तो सीधा देखेंगे ना। 8 का मीन्स क्या है, 8 का मतलब है कि हम कितने होंगे, यहाँ पे 9 होंगे। तो 9 होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ऊपर, 2 नीचे, 3 4 5 6 7 8 और 9, कुछ ऐसा बना होगा वहां पे। ओके ना, तो अगर कोई ऐसी चीज बनी होगी तो आपको पता लग जाएगा ये वैल्यू है हमारे पास। मोस्ट इजी वन मेरे हिसाब से, आपको समझ लग जाना चाहिए कि जो वैल्यूज हम कैसे करते हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। ओके, सो वेरी सिंपल। ओके, सो देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये देख लीजिए वेव फंक्शन प्लॉट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अगर आपकी वेव फंक्शन के लिए, वेव दिमाग में रखिए, वेव कैसी होती है, वेव ऐसी होती है ना हमेशा, तो आपको याद रखना है कि वेव ऐसे ही बनाएंगे हम। ओके, तो ऊपर नीचे वाली। बट अभी चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी ग्राफ में। अगर आपको ये याद हो कि मैंने लास्ट लेक्चर्स जो 1D 2D 3D थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ग्राफ कैसे होते हैं। ओके, जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ होते हैं, जो लास्ट क्वेश्चंस हमने करे हैं लास्ट लेक्चर में, कि जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ होते हैं वो हमेशा अबव रहते हैं। मींस उसमें क्या, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जानना चाहें तो उसकी एक्स स्केयर कर देते हैं, तो जो नेगेटिव भी होते हैं वो भी पॉजिटिव में हो जाते हैं। तो -1 भी होगा तो भी स्केयर होकर 1 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं। ओके ना, सो ये देखिए अब प्रोबेबिलिटी ग्राफ की बात करते हैं। ये हमारा डन हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ग्राफ के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम।
ओके। सो मान लीजिए हमारे पास n इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब n इज इक्वल टू 0 दे रखा है, आपको पता है अगर n इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास कितने, हमने जो भी वैल्यूज ली है हमारे पास कितने हम्स होने चाहिए, हमारे पास 1 हम्प होना चाहिए क्योंकि n प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम ग्राफ लेंगे तो 1 जो होता है वो ऑड होता है तो वो ऊपर आएगा। ओके, तो यहाँ से सेंटर, अब n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे, मतलब हम्स यहाँ पे 2 हो जाएंगे, हम की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 कहाँ से शुरू करते हैं, 11 से, पर 2 भी अब यहीं पे रहेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ग्राफ जो होते हैं वो नीचे नहीं जाते। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह से होगी, और इसी तरह से अगर 3 होंगे तो 3 के भी क्या होंगे, ऊपर ही रहेंगे इस तरह से। बात समझ रहे हैं मेरी? आई एम सॉरी ये सही नहीं बन रहा है। ओके, तो ये कुछ ऐसे होंगे, बस समझने का मतलब है कि आपकी ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, सारी की सारी ऊपर से होंगी। सिंपल ट्रिक क्या, आपको ये चीज मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ लगी होगी कि कैसे इसका काम करना है। सो प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स भी एकदम अच्छे से हो गए हैं। सो अभी चलते हैं एसएचओ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम एनर्जी लेवल्स पे। ओके, आप लास्ट टाइम में आप एनर्जी वैल्यूज पढ़ आए हैं, आपको पता होगा एनर्जी वैल्यू क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। अगर आप 1D 2D 3D अगर वैल्यूज आप पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि हम वहाँ पे वैल्यूज लेते हैं n स्केयर h स्केयर अपॉन 8ml स्केयर। ओके, और एज यू नो अगर हमारा जो n है वहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, अगर 2 हो तो हम n x प्लस एन वाई ले लेते थे। ओके, बस इतना सा काम करते थे हम। सो ये करते थे हम, एंड एच स्केयर अपॉन 8ml स्केयर। एज यू नो हमको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर हम 3 लेते थे सो एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जेड स्केयर ले लेते थे, और साथ में एच स्केयर अपॉन 8ml तो वैसे ही रह जाता था। ओके, बट अभी यहाँ पे बात ऐसी नहीं है कुछ। ओके, तो यहाँ पे चीज क्या आ रही है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो यहाँ पे फार्मूला चेंज हो गया है। सो यहाँ पे आपको न्यू फार्मूला देखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच न्यू। एच न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी। अब मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए आपने स्प्रिंग लिया है, उस स्प्रिंग को, ये देखिए स्प्रिंग है एक। ओके, इस स्प्रिंग के साथ आपने यहाँ बांध दिया है। ओके, अब आपने इसको बांधा और खींच दिया, ये देखिए थोड़ा खींचा, तो ये क्या करेगा, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये कंप्रेस होगा, ये छोटा हो जाएगा इस तरह से। ओके, उसके बाद ये खुद ब खुद ऐसे इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये चलता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, सो ये जो चल रहा है, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके, इसको ऑसिलेशन बोल देते हैं हम। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 1D के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे n जो होता है वो 0 भी हो सकता है। क्यों 0 हो सकता है, पढ़ करके देख लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हम जीरो पॉइंट एनर्जी पता कर लेते हैं इसकी। ओके, 0 पॉइंट एनर्जी, तो 0 पॉइंट एनर्जी को पता करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज n इज इक्वल टू 0। अगर n 0 हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पे n 0 पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस 1/2 एच न्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 एच न्यू। इट मीन्स अगर ये ग्राउंड एनर्जी पे भी होगा तो भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इसकी जो एनर्जी होगी 0 पर भी ये कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा होगा, आगे जाने की कोशिश या पीछे जाने की, तो ये कभी 0 नहीं होगा। ओके ना, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो इतना याद रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1D बॉक्स के लिए। ओके, सो स्टार्ट विद द 1D। अगर मान लीजिए ये 1 डायमेंशन में हो। ओके, सो नॉट बॉक्स, इट्स अ 1D। ओके, इन द 1 डायमेंशन। सो 1D के लिए हमने 0 पॉइंट एनर्जी तो पता कर लिया, ये 1D के लिए था। ओके, सो अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पता करनी है, दिस इज फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 1/1/2 एच न्यू। सो क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, 3/2 एच न्यू। एज यू नो अगर 3/2 एच न्यू, उसके बाद हम 2 पुट करेंगे तो 5/2 एच न्यू। ओके, सो दिस इज द केस। मैंने जस्ट आपको बता दिया कि 1 बाय केस कैसे होगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 2D की बात हो रही है, 2D की, सो 2D की बात कैसे करेंगे। अब आपने लास्ट टाइम भी करके आए, अगर 2D की बात करनी हो तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट 2 एक्सेस मिल रही है। अब 2 एक्सेस आ गई है ना, एक्स और वाई एक्सेस, तो आपको जस्ट यहाँ लिखना है ई एक्स प्लस ई वाई। हमारा फार्मूला तो आपने अभी अभी देखा है, एन प्लस हाफ एच न्यू। सो यहाँ पे आपने x लिख देना है, और यहाँ पे आपने साथ में क्या लिख देना है, एन वाई प्लस हाफ, बाहर लिख देना है एच न्यू। अब यहाँ पे एन एक्स प्लस एन वाई को क्या करेंगे, हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, हाफ को भी कॉमन, एच न्यू को कॉमन निकाल लेंगे। सो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ, तो ये दोनों आ गए, और बाहर क्या निकल गया हमारे पास, एच न्यू निकल के आ गया। ओके, सो अभी देखते हैं, अगर हम 1/2 को हाफ को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
1 आ जाएगा। ओके, और ये एच न्यू बन जाएगा। सो यही इक्वेशन है, बस सिंपल सी इक्वेशन है हमारे पास। ये आ गई एनर्जी इक्वेशन किसकी, हमारे पास 2 डायमेंशन की। ओके, 2 डायमेंशन की टोटल एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। सो दिस इज सिंपल वन। आपको जस्ट क्या करा हुआ है, 1 डायमेंशन के लिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या था, n+1/2 एच न्यू, सिंपल है। पर अगर इसके लिए आ जाएगा तो nx+ny+1। अब तीसरे के लिए क्या होता है मैं फिर भी बता देता हूं, पर हम सॉल्व जरूर करेंगे। nx+ny+nz+3/2 एच न्यू। अब देखते हैं ये कैसे आया है। ओके, सो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे किसके लिए करेंगे, हम 3D के लिए करेंगे। सो 3D के लिए चेक करते हैं हम क्या करेंगे। मैंने अभी भी बताया कि n+1/2 लेंगे, पर अब यहाँ पे x यूज करेंगे, साथ में एच न्यू, इसी के साथ y और z, y के साथ कर लेते हैं। ओके, और इसी के साथ हम एन जेड के साथ कर लेते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पे एच न्यू बाहर निकाल लेंगे, बचा क्या रह जाएगा, nx+ny+nz, और 3 1/2 1/2 1/2 बचे रह जाएंगे। सो दिस इज 3/2 और साथ में एच न्यू। आई थिंक सो कि आपको ये चीज बहुत इजी से समझ आ गई होगी। एसएचओ के लिए हमें 1 2 3D बॉक्स के लिए ये वैल्यूज लेनी। ओके, अभी देखिए मैं एक बार आपको सीधे से लिख के दिखा देता हूँ दोनों में डिफरेंशिएशन, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीजें बैठ जाएं कि कौन सी चीज क्या क्या करती है। ओके, ये देखिए आपके सामने मैंने दोनों की प्रेजेंटेशन आपके लिए लिख दी है। अगर 1D बॉक्स के लिए बात हो रही हो तो आपको पता है कि यहाँ पे n² + h²/8ml² लेते हैं। 2D के लिए हो तो nx² + ny ले लेते हैं, और 3D के लिए हो तो nx+ny+nz² ले लेते हैं। ओके, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पे SHO के लिए यहाँ n+1/2 h न्यू होता है, मीन्स जस्ट x के लिए हो तो। अगर 2 एक्सेस के लिए हो जाए, 2D के लिए हो जाए, तो हमारे पास nx+ny यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/2 डबल हो जाएगा ना इससे। और यहाँ से इससे और एक हाफ हो जाएगा, सो nx+ny+nz, और यहाँ पे 3/2 h हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको पता करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल पढ़ रहे थे, तो एनर्जी लेवल में मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम भी होगी। सो एनर्जी लेवल हमने एक बिल्कुल टी पॉइंट तक क्लियर कर लिए हैं, एनर्जी लेवल कंप्लीटेड। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना वेव फंक्शन। आपको क्लियर हो गया है, ऊपर नीचे के लिए हमने वैल्यूज बता दी हैं, प्रोबेबिलिटी ऊपर ही रहेगा। एनर्जी लेवल हम बता चुके हैं आपको कैसे निकालने हैं। आपको एक एनर्जी लेवल की वैल्यू याद रखनी है, n+1/2 h न्यू, उससे आप दोनों सभी की सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड के लिए 1 लेंगे और थर्ड के लिए हम 3/2 लेंगे, हाफ हाफ ऐड करते जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम डीजेनरेसी। सो डीजेनरेसी को शुरू करते हैं, डीजेनरेसी। ओके, सो डीजेनरेसी। अभी देखिए डीजेनरेसी जो है हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब आप 3D करने लगे थे फॉर द बॉक्स। अब उसमें n 0 नहीं लेते थे, अपने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वैल्यू 0 नहीं लेते थे। उसमें हमने एक सीधी सीधी ट्रिक बताई थी आपको कि अगर तो आपकी सभी वैल्यू सेम आ जाए 3D बॉक्स में, तो आप वैल्यू लेते थे 1, और अगर आपके पास कोई एक वैल्यू अलग आ जाए और 2 वैल्यू सेम रहे तो आपकी डीजेनरेसी वैल्यू 3 होती थी। और अगर आपके पास वैल्यूज जो सभी अलग तो आपके पास वैल्यू क्या होती थी, 6 होती थी। ओके, सो देखिए ये कुछ वे है, मैंने आपको नहीं बताया डीजेनरेसी का। इन द नेक्स्ट वीडियो में भी आई विल टेल यू द डीजेनरेसी वैल्यू फॉर दीज बॉक्सेस, बट यहाँ भी सुन लीजिए, आपको ट्रिक्स की ही ज्यादा नीड है यहाँ पे वैल्यूज सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। सो ई इज इक्वल टू n/1/2 h न्यू, मान लेते हैं हम 1D के लिए लेते हैं ये। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे होता है कि जो n इज इक्वल टू, पहले 0 ले लेते हैं, अभी जैसे हमने करा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 एक आधा करके दिखा देता हूँ। तो n 0 ले लिया तो इज इक्वल टू 1/2 h न्यू, यहाँ भी है। अब 1 2 3 4 के लिए मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज देखिए, n1 की वैल्यू आ गई है, 2 की आ गई है, 3 की आ गई है। अब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। ओके, प्लॉट सिर्फ उसी चीज का होता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्लॉट सिर्फ उस चीज का होता है जो चेंज होती है वैल्यूज। ओके, तो उसी चीज की प्लॉटिंग करते हैं हम। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ई की प्लॉटिंग करी है जो चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ई ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ई की प्लॉटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच न्यू, द यूनिट्स ऑफ एच न्यू। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास है 1/2, और उसके बाद है 3/2, उसके बाद है 5/2, उसके बाद है 7/2। अब 1/2 की वैल्यू की बात करते हैं। अगर 1/2 है तो हम देखते हैं 1/2 जो है उसमें n कितनी है, n मीन्स कितना है, n हमारे पास 0 है, सिर्फ एक के लिए ही है ये, n इज इक्वल टू 0 के लिए ही है सिर्फ 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 3/2 कितने के लिए, वो सिर्फ 1, ऐसे ही 5/2 भी सिर्फ एक के लिए है जब n 2 है, 7/2 भी है, सिर्फ 3 है। सो डीजेनरेसी सबके लिए कितनी हो रही है, 1 हो रही है। सो 1 डायमेंशन के लिए डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, देखिए अभी अभी आप समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे, अभी आप जस्ट देखिए कि होता क्या है। ओके, इतना तो पता होना चाहिए हमें
डिजेनरेसी होती क्या है, ओके। बट सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताऊंगा। सो देखिए ये थी 1D के लिए, ओके। तो 1D के लिए आपने सीधा सीधा फार्मूला पुट करा तो आंसर आ गया। 2D के लिए तो आपने अभी अभी करा है ना भाई, अभी आपने क्या करा बताइए, शाबाश, हमने अभी भी करा nx प्लस ny प्लस 1 ले लिया था यहाँ पे, वेरी गुड, आपको तो सब आता है बस। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने वैल्यूज देखनी है, वैल्यूज पुट करनी है, ओके। तो यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे तो कुछ भी पुट कर सकते थे, तो यहाँ पे हमने क्या करा, nx की वैल्यू 0 0 पुट कर दी, ओके ना। तो उसके बाद हमने 1 1 पुट कर दी, पहले सेम सेम पुट कर रहे हैं, दो वैल्यूज है ना। तो दूसरी बार 2 2 पुट कर दी, फिर 3 3 पुट कर दी, फिर ऐसे ही 4 4 पुट कर दी, ओके। तो और क्या कर सकते थे हम यहाँ पे कर सकते थे अब, और 0 1 पुट कर सकते थे, और 0 2 पुट कर सकते थे, 0 3 पुट कर सकते थे, ओके। 0 4 पुट कर सकते हैं। अनदर थिंग 1 2 ले लीजिए, आगे आगे चलते जाइए, 1 3 ले लीजिए, 1 4 ले लीजिए, ओके। सो 1 5 ले लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट कोई 2 3 ले लेते हैं, और 2 4 भी ले लेते हैं, ओके। देखिए ये पेपर में करना तो इम्पॉसिबल है, ओके, इतना सारा तो आप फिर यही क्वेश्चन कर पाएंगे, पर अभी सिर्फ समझने के लिए कि ये एक एक होता कैसे है, उसके बाद हम सीधा ट्रिक पे जाएंगे, ओके। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर दूंगा तो 0 0 सब कुछ ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। तो मैं जस्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ कि वैल्यू आएगी क्या, एच नहीं लिख रहा हूँ, वो तो सब में सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर 1 1 पुट कर दूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो अगले 2 2 2 प्लस 2, तो ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए 7 हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 4 4 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 0 1 यहाँ पे सिर्फ एक, एक प्लस एक 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1 6 हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 1। ये इस वैल्यूज को बस पुट करते रहिए यहाँ पे, nx प्लस ny यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये वैल्यूज हमारे पास हो चुकी हैं। अब इतनी सारी देखिए सुंदर सुंदर वैल्यूज पीले पीले रंग में हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन दोबारा से हमें वही वाली एक ग्राफिंग करनी पड़ेगी, ओके। सो अभी अभी जो हम करके आए हैं, अभी देखते हैं हम। अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यूज हमने ली हैं, e इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। अब देखते हैं कि जो 1 है, माने e इज इक्वल टू 1 एच न्यू, अब वो किस किस के लिए आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपने जो अभी आप ऊपर देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से, 1 यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, 1 हमारे पास सिर्फ आ रहा है इसके लिए, ओके, 0 0 के लिए। तो इट मीन्स हमारे पास ये होगा कि जो 1 है उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही है, 0 0, ओके, 0 0। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब बात करते हैं 2 की। सो 2 की वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रही है, 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऐसे समझिए। तो 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो ये 2 रहा, और ये 0 1 है, तो 1 0 भी होगा यहाँ पे, ओके ना। तो अगर 0 1 है तो 1 0 भी होगा यहाँ पे। सो दिस इज 0 1, सो 1 0, क्योंकि अगर x 0 हो सकता है तो ये 1 0 भी तो हो सकता है ना। तो ये यही तो डीजेनरेसी है, इसी को तो डीजेनरेसी बोल रहे हैं हम। सो g इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, ओके। तो अगर बात करें 3 की, सो 3 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सो 3 चेक कर लीजिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ओके। सो 3 जगह पे 3 आ रहा है। सो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ऐसे 4 क्या होगा, g इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो E है अगर वो 1 एच न्यू है तो G क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। E जो है अगर वो 2 एच न्यू है तो G क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। E इज इक्वल टू 3 एच न्यू है तो G क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू अगर एच एन न्यू होगा तो G क्या होगा, N होगा, N होगा। अब यहां से सिर्फ इतना सारा आपको चंगपलंगा समझने से आपको सिर्फ एक चीज पता लगी है कि मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, जी इज इक्वल टू एन के बराबर है ना, हर बार जितने जितने एन हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो जी के बराबर आ रहे हैं। सो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड करिए डीजेनरेसी 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर में किसकी, E इज इक्वल टू 51 एच न्यू। अब इसकी डीजेनरेसी फाइंड की, तो यहाँ पे कुछ भी सोचने की नीड नहीं है, उन्होंने बताया होगा, ऊपर से उन्होंने बताया होगा कि ये 2D है, 2D है और हार्मोनिक है, तो जितना एन होगा उतना ही डीजेनरेसी होगी। सो 51, ये देखिए जितना एन उतनी ही डीजेनरेसी। दोबारा से अलग कर देते हैं हम आपको, आपके लिए बहुत अच्छे से सिंपल से आपको समझ आ गई हुई चीज। अगर तो बात हो रही है जस्ट और जस्ट 1D की, ओके। सो 1D के लिए क्या है, हमने अभी अभी करके हटे 1D के लिए डीजेनरेसी, तो डीजेनरेसी हमेशा कितनी रहेगी, यहाँ पे 1 रहेगी। डीजेनरेसी 1D के लिए 1 है, पर 2D के लिए जो पूछी जाएगी तो वो उतनी ही होगी जितने एन होंगे। बस इतनी सी बात ही आपको याद रखनी है 2D में, और कुछ भी याद रखने वाला नहीं है।
ठीक है, ये इतनी सारी डेरिवेशन हमने करी है ताकि आपको समझ लग जाए। अगर मैं सीधा बता देता तो आपको शायद समझ ना लगती ये चीज। ओके, तो ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, जो हमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सो दिस इज 3D। अब 3D भाई साहब बहुत लंबा काम है, बहुत बहुत लंबा काम है। कैसे? अब देखिए आप, मैं समझाता हूँ। एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, डरिए मत, हमारे पास ट्रिक है यहाँ पे, तो हम उस ट्रिक को लगाएंगे और हमें 3D करने की नीड ही नहीं रहेगी। सो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 3/2 एच न्यू। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यूज पुट करनी है। क्या हो सकती हैं? 0 0 0 हो सकती हैं, 1 1 1 हो सकती हैं, अभी 2 2 2 हो सकती हैं, ओके, 3 3 3 हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? 0 1 1 हो सकती है, ओके, तो 0 2 2 हो सकती है, और 0 3 3 हो सकती है। इट मीन्स वो अनगिनत ही हो सकती हैं। ओके, अब इतनी सारी वैल्यूज हैं, उतनी सारी वैल्यूज के ग्राफ बनाएंगे, उतनी सारी इसके नंबर फाइंड करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो हम इन्हें ऐसे नहीं करेंगे, हम इन्हें करेंगे अपने वे से, जैसे हम पहले करते थे। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है, 3D दे रखा है, उन्होंने बता रखा है कि 3D है ये। ओके, उन्होंने दे दिया 21/2 एच न्यू। अच्छा, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर उन्होंने ये दे दिया, वो बोल रहे हैं कि इसकी डीजेनरेसी फाइंड कीजिए, तो अगर उन्होंने आपको इसकी डीजेनरेसी फाइंड करने के लिए कह दिया, तो आप मेरे को बता सकते हैं अगर ये 2D होगा तो क्या होगी इसकी वैल्यू? ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू यही होगी। ओके, बट अगर 3D दे रखा है तो 3D के लिए हमारे पास डीजेनरेसी की वैल्यू कितनी होने वाली है? हम हमारे डीजेनरेसी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है E इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यूज तो सबकी सेम है, n प्लस 3/2, यही है ना, n1 प्लस n2, हम सबको n ले रहे हैं, तो एच न्यू ऐसे ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको n/3 प्लस h2 जो है उसको इससे कंपेयर करवा रहे हैं। 3/2 ये वाली वैल्यू लिखे उसको 21/2 से कंपेयर करवा देंगे। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/2 माइनस 3/2, यहाँ पे इसको 18 माइनस करके, और ये पे आ गया हमारे पास 9। अब एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, क्योंकि हमने एन लिखा है तो एन क्या है? ये तीनों चीजों से मिलकर बना है। कौन सी इक्वेशन होगी कि वो इस तरह से वैल्यूज को, जो एन 9 है, वो जो एन वैल्यू है वो ये आ सके। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? एन की वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी? एन की वैल्यू देखिए, ये भी नीड करने की नीड नहीं है, अब हमें ये पता लग गया ना, तो यहाँ पे हम एक सीधा ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास 9 आ गया। वैसे अगर लास्ट में करते बॉक्स वाले में, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते कि 1 है, 2 2 1 1 2, पर यहाँ पे नहीं हो सकता वो। अगर वो बॉक्स 3D बॉक्स होता तो आपको याद है कि सबकी वैल्यू सेम हो, तो है ना। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर 3 3 3 पुट करता हूँ तो 3 3 3 9 हो जाएगा, पर अगर यहाँ पे मैं 2 3 4 पुट करता हूँ तो फिर भी 9 होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे तो नहीं निकालते हम। कैसे ट्रिक लगाते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि हमें यहाँ एक n पता लग गया ना टोटल, बस बहुत है। तो यहाँ पे आएंगे n+1 प्लस n+2 और डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू पुट कीजिए, 9+1 9+2 डिवाइडेड बाई 2, सो 10 प्लस 10 इंटू डिवाइडेड बाई 2, सो 1/100 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 55। अगर आपको ये चीज़ समझ लग गई है तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक करेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अब मान लीजिए पेपर में ऐसा आ गया, ओके, ऐसा आया हुआ है, E इज इक्वल टू 91/2 एच न्यू, बता रखा था कि ये 3D है, और एस एच ओ है। पता करिए डीजेनरेसी, पता करके बताइए डीजेनरेसी क्या हो। ये बॉक्स नहीं है, बॉक्स होता, 3D बॉक्स होता तो मैं बता चुका हूँ। ओके, बता, अभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। 3D बॉक्स होता तो आपको याद होगा, मैंने बताया था 1 3 स्टोरी क्लियर होगी। उसके बाद अगर 1D होता, जनरेसी 1 ही आनी थी। 2D होता तो जितनी यहाँ पे दे रखी है 91/2 ही वैल्यू आनी थी। 3D होता तो हम निकालने वाले हैं, क्योंकि 3D दे रखा है। सो यहाँ पे 3D के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करवाएंगे 91/2 को n+3/2 से। सो यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 को उधर ले जाएंगे, 91/2 माइनस 3/2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉमन 88, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको काट के 44। ओके, सो ये 44 वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब ये होगी यहाँ पे अब सीधा डीजेनरेसी फाइंड लगाएंगे, n1 n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2, सो 44 प्लस 1 44 प्लस 2 divided by 2, so this is 46 into 45 divided by 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1035 इज द आंसर,
इतनी बड़ी वैल्यू दे के वो आपको कंफ्यूज कर सकते थे। ओके, आप कहेंगे क्या हुआ था। अब ये बहुत सिंपल, अगर आपको आपके दिमाग में जो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर वो क्लासिक बिल्कुल डिफरेंशिएट आपके दिमाग में कि यार कौन कौन सी वैल्यू को कैसे कैसे रखना है, 3D कैसे निकालनी है, 2D कैसे निकालनी है, 1D बॉक्स के लिए कैसे निकालनी है, SHO के लिए कैसे निकालनी है, तो आपको ये चीजें अब डिफिकल्ट नहीं लगने वाली है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगने वाली है। ओके, सो ये चीज थी डीजेनरेसी। ओके, तो यहाँ पे हमारी डीजेनरेसी भी क्लियर हो गई है। ओके, सो अभी वेव फंक्शन क्लियर, प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स क्लियर, एनर्जी लेवल्स आपको क्लियर करवा दिए कैसे निकालते हैं, और एनर्जी लेवल्स की ही हेल्प से हमने डीजेनरेसी को भी निकाला है। डीजेनरेसी का फार्मूले सभी के सभी क्लियर रखिएगा जितने मैं अभी तक बता चुका हूँ। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। ओके, यहाँ पे जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा चीज को याद रखना पड़ता है। ठीक है, जस्ट यही चीज है जो मैं आपको के लिए कहूंगा। ओके, एक दो बार लिख के देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा तो भी याद हो जाएगा, बट यही चीज है जो सिर्फ हमें अभी याद रखेंगे, बाकी कुछ याद रखने वाला यहाँ पे नहीं। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, एक मैं कोशिश करूंगा। ओके, सो चलिए सबसे अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो, ओके, आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, सो प्लीज लाइक कीजिए। ओके, और इसे शेयर कीजिए। ओके, ओके, इवन नॉट शेयर करना है तो भी आप खुद देख रहे हैं, आप लाइक कीजिए। ओके, से तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्रिप्शन कीजिए कि आप ज्यादा सब्सक्राइब करके तो मैं और ज्यादा कंटेंट लेके आऊंगा अच्छा आपके लिए। ओके, तो चलिए नॉर्मलाइजेशन शुरू करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सी, नॉट सिंपल सी तो नहीं है, चलिए इतनी। सो नॉर्मलाइजेशन आपको पता है, वैसे मैं बता चुका हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए कह दें SHO के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू याद रखनी है 1/2n। ओके, n फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम b बाई पाई 1/4। तो ये देखिए, ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको नॉर्मलाइजेशन फाइंड करनी है। ओके, मैं डराइव नहीं करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक वेव फंक्शन की इक्वेशन भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की वैल्यूज करते हैं, ये वाली इक्वेशन से हम निकालेंगे। अब मान लेते हैं वो हमें क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन वैल्यू निकालिए ग्राउंड स्टेट, SHO के लिए बोल रहा हूँ सर मैं। अब ग्राउंड स्टेट यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 नहीं है, याद रखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 0 है। ये बात आपको पता रखनी है, वहां पे नॉर्मलाइजेशन n इज इक्वल टू 1 होती थी। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन वैल्यू निकालिए, हमारे पास क्या होगी, n की वैल्यू जस्ट आपको 0 पुट करनी है, 2 की 0, 0 का फैक्टोरियल b अपॉन पाई। ओके, 1/4, कोई भी वैल्यू 0 हो तो वो 1 हो जाती है, और 0 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास, वो भी 1 ही होता है। सो अगर 1 1 1 सब 1 ही हो जाएगा, तो 1/1 इंटू 1, सो हमारे पास 1 हो जाएगा, सारे का सारा खत्म। सो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट b बाई पाई 1/4। सो यहाँ पे आंसर में दे रखा होगा b बाई पाई 1/4। बहुत सिंपल था। तो ये ऐसे हम नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं, बट द मेन जो मैंने अभी अभी बता गया था कि आपको ये चीज तो याद रखनी ही पड़ेगी। ओके, √1/2n n फैक्टोरियल b अपॉन पाई 1/4। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम। अगर मान लेते हैं उन्होंने दे रखा है कि हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। वहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी n इज इक्वल टू 2 होती थी, आपको याद होना चाहिए ये, क्योंकि वहां पे हम 0 नहीं लेते थे। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं 1/2 इंटू 2 डॉट 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे b बाई पाई। ओके, और 1/4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, इंटू b अपॉन पाई, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। वेरी गुड। सो नेक्स्ट अगर n2 के लिए देखें, वो लास्ट देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सो 2 डॉट 2 फैक्टोरियल, सो b बाई पाई और 1/4 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज 1/2 का क्या होता है, 2 इंटू 1, सो 2 2 4, 4 इंटू 8, सॉरी 4 इंटू 2, सो यहाँ पे b बाई पाई 1/4 आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, √1/8 b अपॉन पाई और 1/4। दैट्स इट, सिंपल और सिंपल इक्वेशन। आपको पता लग गया वेव फंक्शन प्लॉट कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी प्लॉट, एनर्जी लेवल, डीजेनरेसी, और एंड सेकंड लास्ट नॉर्मलाइजेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट है हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल्स के लिए। ओके, आपको पूछ लिया जाता है हर्माइट पॉलिनोमियल निकाल के बताइए उसका, हर्माइट पॉलिनोमियल। अब हर्माइट पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने पिक करे हैं यहाँ से, जो आपके एवरी ईयर कुछ ना कुछ आ जाते हैं, और मैं आपको यहाँ पे सबकी ट्रिक्स बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक बात को समझिए, वो आपको हर्माइट पॉलीमर निकालने के लिए कहेंगे, पर देंगे आपको n की वैल्यू। अब वो आपको n
N1 की वैल्यू दे देंगे, या आप ऐसे समझिए वो आपको कहेंगे कि आप H1 निकालिए, हर्माइट पॉलीमर 1 निकालिए। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको हर्माइट पॉलीमर बनाना कैसे। ओके, ट्रिक बताता हूं एक मैं आपको याद करने की, आप समझिए। यहाँ पे हम लिखेंगे H इज इक्वल टू H और फिर यहाँ पे एक H, 3H लिख लिया आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है n+1, इसमें से एक n माइनस कर दे, एक 1 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ एक n, यहाँ से फिर एक 1 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1। ये चीज लिख ली सबसे पहले हर्माइट के लिए। अब इसके आगे हमने लिख देना है 2 सिग्मा, ये डी की तरह हमने यूज करा है, यहाँ पे जस्ट x मान लीजिए इसे अब। ओके, सो और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2n लिख देंगे हम, यहाँ पे 2n, ठीक है, बहुत इजी था। दोबारा देख लेते हैं हम एक बार, क्या करा हमने, h लिखा। ओके, और यहाँ पे हमने h पे क्या डाला, नीचे n+1, यहाँ से n माइनस करा हमने n लिख दिया, यहाँ पे n-1 लिख दिया, यहाँ पे 2 ऐसे लिख दिया और यहाँ पे 2n लिख दिया, और ये इक्वेशन हमारे पास बनके आ गई है। एक बात आप याद रखिएगा, ये ट्रिक जो है ये दो चीजों पर नहीं चलेगी, एक n=0 पर नहीं चलेगी और एक n=1 पर नहीं चलेगी, बाकी ये सब पर चल जाएगी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं उस सब पे ये वाली इक्वेशन जो है, वैल्यू जो है n की जितनी मर्जी वैल्यू वो चल जाएगी, पर n=1 और n=0 के लिए तो ये नहीं चलेगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि n=0 या n=1 के लिए हम क्या करें। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू जो है, ये वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा ना, जैसे आपको पूछा गया कि h की वैल्यू 0 निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए, जस्ट आप याद रख लीजिए कि h0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, जस्ट याद रख लीजिए। अब आपको पूछा जाए h1 की वैल्यू निकालिए, तो आपको याद रख लेना है उसकी वैल्यू 2 एप्सिलॉन होगी। ओके, सो दिस इज 2 एप्सिलॉन, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, h0 होगा तो 1 होगी, h1 होगा तो 2 एप्सिलॉन होगी। ओके, सो ये अगर ये चीज आपको याद रह जाएगी तो फिर तो काम इजी है सारा। ओके, अब जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि वो किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि हमें वैल्यू बताओ जी h2 की निकाल के। अब आपको पता है अगर आपको h2 की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू यहाँ कितनी रखी होगी, आपको n की वैल्यू 1 रखनी होगी। सो h1 + 1 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखनी है, 2 h यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास 1, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लगानी है, एप्सिलॉन यहाँ पे भी लगाना है। ओके, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, यहाँ पे भी हमने लगाना था वैल्यूज को। ओके, तो क्या वैल्यूज होंगी, सो h1 और ये हमारे पास एप्सिलॉन हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये भी एप्सिलॉन ही है हमारे पास। ओके, सो अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो आप फिर आप सीधा ऐसे भी याद कर सकते हैं ये 0 है ये 1 है। ओके ना, तो इस तरह से भी वैल्यू आ जाती है, बट चलिए, सो ये हमारे पास h1 एप्सिलॉन हो गया, -2n, सो h हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, सो h0 हो जाएगा यहाँ पे, सो h0 एप्सिलॉन हो जाएगा। अब चेक करते हैं, h2 की वैल्यू निकालनी थी हमने, क्या आ जाएगी 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, और h1 एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने कहा था याद रखनी है 2 एप्सिलॉन होती है, सो 2 एप्सिलॉन -2n। ओके, सो 2n की वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पे, h1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 पुट कर देना था, आई एम सॉरी, 2 × 1, सो h0 एप्सिलॉन क्या होता था 1 होता, तो आ जाएगी 4 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो दिस इज द वैल्यू। ये हमारे पास नीचे ऑप्शंस में होगा। अगर हमें ये निकालने के लिए दे दिया है, सो सिंपल ट्रिक थी, मेरे हिसाब से आपको समझ लग गई होगी। ओके, अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है आपको तो आई एम रियली सॉरी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं, उससे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। सो h3 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला क्या था, h ऐसे लिखा था, यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमने लिखा था n+1, एक माइनस करके n आ गया था और यहाँ पे n-1 आ गया था। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था 2n लिख दिया था। ओके, और यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे अपनी तरफ से एप्सिलॉन डाल दिए थे। ओके, तो यहाँ से हम सिंपल वैल्यू 3 है तो हम 3 बनवाया, तो यहाँ पे n कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, सो तो n2 लेते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन, h यहाँ पे 2 पुट करा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन -2, n कितना है हमारे पास इंटू 2 आ गया, h2 - 1 1 आ गया एप्सिलॉन। अब देखिए 2 एप्सिलॉन, अब h2 एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी पड़नी थी पर हमारे पास है यहाँ पे। ओके, सो कितनी है वो 4 एप्सिलॉन स्क्वायर -2 -4 h1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो दिस इज 4 h1 एप्सिलॉन हमने अभी अभी बताया आपको कि वो होती है 2 एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे इसको फाइंड कर लीजिए 8 एप्सिलॉन क्यूब -2 -8 एप्सिलॉन,
ओके, दिस इज समथिंग रॉन्ग हेयर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई होना था ये। दिस इज 4 एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 12 एप्सिलॉन। ओके, तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आप एक बार अपनी कॉपी पे H4 की करके देखिए। अगर आप H4 की करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह से आप किसी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो दीज वर द ट्रिक्स। वेव फंक्शन हो गया वेरी क्लियर, प्रोबेबिलिटी क्लियर, एनर्जी लेवल क्लियर, डीजेनरेसी क्लियर, नॉर्मलाइजेशन क्लियर, हेर्माइट पॉलिनोमियल भी क्लियर। सो दिस वाज ऑल आर SHO, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, SH के बाद करेंगे हाइड्रोजन, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस मे भी एक वीडियो हमारी होगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर एग्जाम में, ओके, उसकी। सो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।